हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरा व्लॉग पिछले संडे का व्लॉग है जो कि मैं डाल नहीं पाई थी, तो मैं अभी इसको डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं सुबह उठ गई थी, उठकर नहा धोकर फिर मैं नीचे गई। नीचे जाकर मैंने चाय बनाई सभी के लिए। मेरी घर से मैं जैसे आई अपने घर से, वहाँ से आते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था। तो यहाँ मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी। तो मैं सुबह उठकर नहा धोकर फिर नीचे गई, सभी के लिए मैंने चाय बनाई। और मेरी जो सास हैं उनका भी मतलब तबीयत ख़राब हो रखी है, उनकी भी, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो घर में बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, ऊपर से तबीयत ख़राब है। तो यहाँ मैं सभी के लिए चाय बना रही थी और फिर चाय पीकर बर्तन साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और फिर तबीयत ख़राब है तो थोड़ा मतलब वीकनेस सी फील होती है। तो यहाँ मैं अपने फटाफट काम कर रही थी, बर्तन साफ़ किए, चाय वगैरह के मैं साथ साथ बर्तन साफ़ कर देती हूँ। इतने इकट्ठे नहीं करती कि मतलब इतने सारे हो जाएं, तो मतलब बार बार बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। फिर यहाँ बार बार सिंक भी साफ़ कर देती हूँ। जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो सिंक साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर गंदा गंदा सा लगता है तो अच्छा नहीं लगता, साथ साथ कर देती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे आलू का रायता बनाना था। और दूध रख दिया था यहाँ पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में तो दूध पीते हैं। तो दूध रख दिया था गर्म होने के लिए और आलू का रख दिए थे। फिर उसके बाद में मुझे झाड़ू लगानी थी, झाड़ू पोछा करना था। तो मैंने यहाँ उठा ली थी झाड़ू घर की साफ़ सफाई करने के लिए सुबह सुबह। फिर उसके बाद में आलू का रायता बनाया था तो उसमें तड़का लगाना था। तो यहाँ मैं उसका तड़का लगा रही हूँ आलू के रायते का। फिर उसके बाद में जो भी आलू बचे थे उसका मुझे आलू का पराठा बनाना था। तो यहाँ हमारा आलू का रायता बनकर तैयार हो गया है और सभी को पसंद है हमारे घर में आलू का रायता या किसी भी चीज़ का रायता हो, सभी को पसंद है। और फिर मैंने आलू जैसा कि मैंने एक्स्ट्रा बॉईल होने के लिए रखे थे, तो यहाँ मैंने वो आलू निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बनाने थे। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए बनाने थे। बाकी मेरी ननद के बच्चे भी आए हुए हैं तो उनके लिए भी बनाने थे। सभी बच्चों के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए। और फिर यहाँ क्यारा भी तैयार है खाने के लिए। क्यारा को पता नहीं है कैसे खाने हैं, चम्मच लेके खड़ी है मेरे पास। वीडियो में दिख नहीं रही पर वो मेरे पास खड़ी है चम्मच लेके, उसको लग रहा है चम्मच से खाना है तो वो मेरे पास में खड़ी है। तो यहाँ मैं आलू के पराठे बना रही थी। और घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह, पूरे घर का ये साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी सास की तबीयत ख़राब हो रखी है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो मतलब बहुत लोग आते हैं तबीयत के बारे में पूछने के लिए, तो उनका मतलब चाय पानी करनी होती है उनकी। तो घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और जब दो लोग काम करते हैं तो जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। और अब मुझे अकेले करना पड़ रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर में। दिन में भी जैसे लोग आते रहते हैं तो उनकी चाय पानी करनी होती है तो वो करती हूँ। और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि यहाँ रसोई में थोड़ी देर भी रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा पसीना पसीना हो जाती हूँ। और यहाँ इतनी गर्मी लग रही है बस पूछो नहीं। फिर उसके बाद में कुछ लोग आ गए थे तो उनके लिए मैंने चाय बनाई। और जैसे कि मैं घर गई हुई थी अपने, तो मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो फ़ोन आया इनका नीचे से कि चाय बना दो, तो मैं चाय बनाने आ गई थी। और फिर मैं फिर से ऊपर चली गई थी अपने रूम की सफाई करने। फिर यहाँ मैंने चादर वगैरह चेंज की, धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कुछ खाया पिया नहीं है और ऊपर से फिर काम इतना ज़्यादा हो रखा है। यहाँ साफ़ सफाई कर रही थी मैं, घर गई थी तो बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई थी रूम की। तो मैं यहाँ अपने चादर वगैरह चेंज की
और उसके बाद मैं सफाई की। यहाँ क्यारा मेरी मदद कर रही है बराबर। क्यारा जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही क्यारा कर रही है। बहुत ज़्यादा मतलब सोच रही है कि मैं मम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हूँ, पर ये काम बढ़ा देती है, करती नहीं है। तो ये मेरे साथ यहाँ काम कर रही है। बेटियां होती है ऐसी है, वो सोच रही है कि मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ, और ये हेल्प नहीं, ये बार बार काम बढ़ा देती है और मुझे काम करने भी नहीं देती। ये देखो ये कितनी खुश हो रही है कि मैं मम्मी के साथ काम करवा रही हूँ। मुझे काम करने नहीं दे रही, ऊपर से काम बढ़ा रही है मेरे लिए, और ये सोच रही है मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। ये देखो बार बार तकिए को इधर रख रही है, कभी उधर रख रही है। बहुत ज़्यादा खुश हो रही कि मैं बहुत ज़्यादा काम करने लग गई। और यहाँ फिर मैंने अपने रूम की थोड़ी साफ़ सफाई की। फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मतलब मेरी स्टडी टेबल यहाँ पे थी जो मैंने दूसरे रूम में रख दी है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कमरे में भीड़ हो रखी थी। सोफ़े रखे थे ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रखी थी, तो मैंने सोफ़े उस तरफ कर दिए और जो मेरी स्टडी टेबल थी वो दूसरे रूम में डाल दी। तो मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ, ये मेरा बेड है, और दूसरी तरफ दिखाती हूँ कि यहाँ मैंने सोफ़े रख दिए। ये देखो अभी मैंने बुक रखी नहीं है, सोफ़े पर ही बुक रखी है, और यहाँ मैंने सोफ़ा डाल दिया। यहाँ मेरी टेबल थी, पहले पढ़ाई करती थी यहाँ मैं, और अभी मैंने यहाँ पे सोफ़े डाल दिए हैं। और यहाँ देखो, यहाँ मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। ये बोल रहा है कि मम्मी अब मैं यहाँ पर पढ़ाई करूँगा, आपकी स्टडी टेबल है जो वहाँ से हट चुकी है, अब मैं अपनी टेबल यहाँ पे रखूँगा और मैं यहाँ पढ़ाई करा करूँगा। ये देखो क्यारा कितनी शैतानी करती है। अर्नव हेलो बोल रहा है सभी को, और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ उसने अपनी टेबल कहाँ पर रखी है। यहाँ टेबल रखकर ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, छुट्टियों का होमवर्क कर रहे हैं। और ये मेरी बुक रखी है सोफ़े पे। अभी मैंने अपनी बुक रखी नहीं है, खाली टेबल रखी है दूसरे रूम में, सेट करूँगी। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, इतने में ही मैं थक चुकी थी पूरी तरह से। और फिर से फ़ोन आ गया कि आपको चाय बनानी है, नीचे जाकर फिर मैंने चाय बनाई सभी के लिए। फिर शाम को ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरे लिए पोहा बनाओ, तो फिर मैंने यहाँ पोहा बनाए, और यहाँ सब्जी बनाने की तैयारी कर दी थी मैंने। ये देखो मैं बना रही हूँ आज दाल की सब्जी, और पोहे बनाए थे। और पोहे बनाने के लिए मेरे हस्बैंड ने प्याज टमाटर काटे कि मैं काट के देता हूँ, फटाफट से मेरे लिए पोहे बनाओ। तो यहाँ फिर वो पोहे खा रहे थे, और फिर मैंने शाम का खाना बनाने की तैयारी कर दी थी। यहाँ मैं बना रही थी रोटी। और मुझे थकान इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना, क्योंकि पूरा दिन हो गया था मुझे काम करते करते। ऊपर के रूम की साफ़ सफाई की, और फिर जैसे बार बार लोग आ रहे थे तो उनका मतलब चाय पानी करना था, तो वो किया। और फिर इतने में शाम हो गई कि खाना बनाना है, और फिर यहाँ मैं खाना बनाने लग गई थी। लेकिन थकान इतनी ज़्यादा हो रखी थी और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि खाना बना रही हूँ ना तो पूरा मतलब पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन क्या करें, हाउसवाइफ का तो यही है कि सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, सबको खाना खिलाना पड़ता है, चाहे गर्मी लगे चाहे सर्दी लगे, कुछ भी हो, लेकिन सभी की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। खाने में मैं बना रही हूँ, दाल की सब्जी बनाई है मैंने, और रोटी बनाई है, थोड़े से चावल बनाए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को पसंद होते हैं। मीठे चावल भी खा लेते हैं और दाल के साथ भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर खाना वाना बना दिया था, और फिर सभी ने खाना खा लिया था मोस्टली। तो यहाँ फिर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी दूध के, और खाना वाना खाया था उसके सभी के बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं है कि कर दो प्लीज़। और क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो जो भी मेरे मतलब व्लॉग को देख रहा है। तो यहाँ मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे,
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए एक पॉजिटिविटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।